इंडिया विक्स को जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है अगर आप डेरिवेटिव्स और फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं तो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कार्तिक और आप देख रहे हैं वेल टाइकून। हैप्पी होली इन एडवांस। और आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं इंडिया विक्स के बारे में। मैं आपको कंप्लीट नॉलेज देने वाला हूं इस वीडियो में। सो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको ऑप्शन में ट्रेड करना है या फिर स्टॉक में ट्रेड करना है तो नीचे दिए गए लिंक के थ्रू आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग के जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इंडिया विक्स के बारे में। इंडिया विक्स होता क्या है और ये आया कब। इंडिया विक्स 2008 में आया था इंडिया में। और जैसे कि अगर आप अमेरिका मार्केट में देखें तो S&P विक्स जो होता है वो वॉलेटिलिटी बताता है, और इंडिया में अगर बात करें तो इंडिया विक्स इसे बोलते हैं। आप इसको गूगल पे नॉर्मली जाकर सर्च कर सकते हैं या फिर आपको किसी भी डीमैट अकाउंट में अगर आप ओपन करेंगे इसको तो इंडिया विक्स लिखेंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा कि इंडिया विक्स की वैल्यू क्या चल रही है। बेसिकली इंडिया विक्स को हम बोलते हैं वॉलेटिलिटी इंडेक्स। ये बताता है कि मार्केट में किस तरह से वॉलेटाइल हो रहा है मार्केट। और इंडिया विक्स को बहुत सारे लोग फियर इंडेक्स भी बोलते हैं। ये बेसिकली बताता है कि मार्केट में किस तरह से फियर चल रहा है और किस तरह से फियर कम हो रहा है। ये सारी चीजें इंडिया विक्स के थ्रू हम जान सकते हैं। इंडिया विक्स को बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि ट्रेडिंग इससे ट्रेंड का पता चल सकता है, बट ऐसा कुछ नहीं, ये एक मिथ है। इंडिया विक्स के थ्रू आप एक रेंज पता कर सकते हैं कि मार्केट में अपर साइड और लोअर साइड कितना रेंज है, ये आप इंडिया विक्स के थ्रू पता कर सकते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है कि इंडिया विक्स आपको ट्रेंड बताएगा कि मार्केट ऊपर साइड जाएगा या फिर मार्केट नीचे साइड जाएगा। बट हाँ, एक इंटेंसिटी बताता है इंडिया विक्स कि मार्केट का कौन सा रेंज में मार्केट रह सकता है इस साल या फिर इस महीने या फिर इस वीक। बेसिकली एक टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप जो भी टाइम फ्रेम चूज करोगे उस हिसाब से इंडिया विक्स बताएगा कि मंथली या फिर वीकली या फिर ईयरली कितना मार्केट में किस तरह का रेंज अप साइड और डाउन साइड हो सकता है। तो इसको जानने के लिए चलिए मैं आपको ले चलता हूं सिस्टम पे। वहां पे मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आप कैलकुलेट करके आप इंडिया विक्स की और इंडेक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। दोस्तों, मैं आ गया हूं यहाँ पे सिस्टम पे। और अगर आप यहाँ पे नॉर्मली सर्च करेंगे गूगल में तो इंडिया विक्स की वैल्यू क्या है तो इंडिया विक्स का यहाँ पे आ जाएगा के पास कि इंडिया विक्स अभी कितने पे चल रहा है। अभी 12.22 पे चल रहा है। और इंडिया विक्स की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 0 से लेकर 100 के बीच में होती है, क्योंकि ये परसेंटेज वाइज होती है। ठीक है, तो अभी जो इंडिया विक्स का वैल्यू चल रहा है वो 12.22 चल रहा है। और हमें ये कैलकुलेट करना है कि इंडिया विक्स इस ईयर या फिर इस साल या फिर इस मंथ और इस वीक कितना ऊपर या नीचे जा सकता है। ये हमें कैलकुलेट करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि निफ्टी की क्लोजिंग किस पे हुई है। निफ्टी की क्लोजिंग अगर हम देखेंगे तो 22,096 पे यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। और इंडिया विक्स जो चल रहा है 12.22 पे चल रहा है। यानी कि जो निफ्टी की इस साल जो मैक्सिमम निफ्टी जो है 12.22% ऊपर या फिर 12.22% नीचे, ये इसका रेंज हो जाता है कि 12% ऊपर या तो फिर 12% नीचे, इन दोनों के रेंज में ही निफ्टी ट्रेड करेगा। या फिर 12% ऊपर जा सकता है या फिर 12% नीचे आ सकता है या फिर दोनों के बीच में कहीं ना कहीं निफ्टी ट्रेड करेगा। ये हमारा ईयरली हो गया। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे मैंने एक कैलकुलेटर भी निकाल लिया है और अभी मैंने यहाँ पे सारी चीजें लिख दिया है। इंडिया विक्स निफ्टी की वैल्यू यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 22,096 पे चल रहा है निफ्टी। और एनुअल मैंने आपको बता दिया है कि जितना इंडिया विक्स चल रहा है उतना रेंज हो सकता है इस साल निफ्टी की, यानी कि 22,096 से 12% ऊपर या 12% नीचे आप इसको रख सकते हैं। इसका इतना रेंज हो सकता है ईयरली। बट ईयरली हमें क्या लेना है, क्योंकि हम तो ट्रेडर है, ट्रेडिंग करते हैं, तो हमें जानना है मंथली और वीकली बेसिस पे। तो मंथली अगर जाएंगे तो मंथली के लिए कितने मंथ होते हैं, एक साल में 12 मंथ होते हैं। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे 12 का अंडर रूट निकालना है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे सिंपली कैलकुलेटर में जाएंगे और 12 का अंडर रूट निकालेंगे। यहाँ पे 12 का अंडर रूट जो आता है वो 3.46 आएगा। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 3.46 को हम डिवाइड कर देंगे जो हमारा विक्स होगा। विक्स कितना है 12.22 डिवाइड बाई 3.46। ठीक है, तो हमारा जो ये कैलकुलेशन आ जाएगा ये आ जाएगा 3.53, यानी कि 3.5% जो है हमारा मार्केट इस मंथ बढ़ सकता है या फिर घट सकता है। तो अगर हमें इसको कैलकुलेट करना है कि कितना एग्जैक्ट फिगर कितना होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए सिंपली हम यहाँ पे लिखेंगे 22,096 प्लस 3 पॉइंट कितना आया था 53, राइट, 53%, यानी कि 780 पॉइंट ऊपर और 780 पॉइंट नीचे। मार्केट या तो 780 पॉइंट ऊपर जा सकता है या तो फिर 780 पॉइंट नीचे आ सकता है। इस मंथ का हमें एक रेंज मिल गया है यहाँ पे
इंडेक्स का। ठीक है, चलिए हम इसको देखते हैं वीकली में कितना हमें रेंज मिलता है। तो वीकली की अगर बात करेंगे कितने वीक होते हैं, 52 वीक होते हैं। तो यहाँ पे अंडर रूट हमें निकालना है 52 का। ठीक है, 52 का हमें अंडर रूट निकालना है। तो यहाँ पे आ गया 7.2। इसको डिवाइड कितने से करना है, जो हमारे इंडिया विक्स चल रहा है। तो यहाँ पे हमें 1.22 डिवाइड बाई, तो यहाँ पे हमें आ गए 1.69, यानी कि 1.7% यहाँ से मार्केट ऊपर और 1.7% मार्केट नीचे जा सकता है। ये हमें रेंज मिल गया। तो अगर इसको हमें एग्जैक्ट फिगर अगर हमें जानना है तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें करना है 22,096 प्लस 1.7%। ठीक है, तो हमारा जो इस वीक का हो गया वो हो गया रेंज 375 पॉइंट ऊपर और 375 पॉइंट नीचे। ये जो हमारा फिगर है ये 375 पॉइंट ऊपर निफ्टी जा सकता है इस वीक और 375 पॉइंट नीचे। ये हमें एक फिगर मिल गया इंडिया विक्स के हिसाब से निफ्टी का इंडेक्स में किस तरह से मोमेंटम हो सकता है। ठीक है, ये एक प्रोबेबिलिटी हो जाती है बेसिकली, और कुछ नहीं। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में आया, अगर नहीं कैलकुलेशन नहीं समझ में आया तो आप फिर से इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हम इसको कैलकुलेट करते हैं। होप कि आपको मजा आया होगा वीडियो में और काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आया, कैलकुलेशन नहीं समझ में आया, तो आप फिर से जाइए और उसको देखिए, एक बार और देखिए, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। और एक और चीज कि इंडिया विक्स का यूज करके यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रेटेजी का हम यूज कर सकते हैं। पहली एक चीज आपको जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि अगर इंडिया विक्स की वैल्यू जो है 25 या 25 से ऊपर है तो वहां पे हम ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। और अगर इंडिया विक्स की वैल्यू 14 या 14 से नीचे है तो हम वहां पे ऑप्शन बाइंग की हमें स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। बेसिकली हमें यहाँ पे अच्छा ऑप्शन बाइंग में अच्छा प्रॉफिट हो जाता है अगर इंडिया विक्स की वैल्यू जो है 14 से लो है तो, और 25 से अगर ऊपर इंडिया विक्स की वैल्यू तो हमें वहां पे ऑप्शन सेलिंग के अच्छे मौके ढूंढने चाहिए। ठीक है, तो अगर आपने वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बाय।